ऑप्शन बाइंग के बारे में तो बहुत लोगों को पता होता है, पर अक्सर ऑप्शन सेलिंग के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग आखिर काम कैसे करती है और कैसे एक ऑप्शन सेलर पैसे बनाता है। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन सेलर कैसे पैसे बनाता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और कैसे हम इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं, ये जानते हुए कि ऑप्शन सेलर कैसे पैसे बनाता है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। तो मान लीजिए एक कोई बाइक है, उस बाइक की कीमत है आज के डेट में 2 लाख रुपीज़। अब वो बाइक जो है वो आप बेचना चाहते हो और आपके पास एक बायर आ जाता है, पर वो बायर बोलता है कि आज के डेट में मेरे पास पूरे 2 लाख रुपए तो नहीं है, पर मेरे पास आज 20,000 रुपीज़ है। तो आप क्या करो, ये 20,000 रुपीज़ मेरे से ले लो और 6 महीने के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब आप मुझे ये बाइक 2 लाख रुपीज़ पर ही देना। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि 6 मंथ्स के बाद 2 लाख से प्राइस शायद 2.5 लाख हो जाए या 3 लाख भी हो जाए। तो उसे लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको 20,000 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहा है और बोल रहा है कि 6 महीने के बाद भी अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए तो भी आप मुझे सेम ही प्राइस पर बेचना, जो कि है 2 लाख रुपीज़ का। अब आपको तो पता है कि इस बाइक की प्राइस 2 लाख रुपीज़ के ऊपर तो नहीं जाने वाली, क्या पता शायद कम भी हो जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने में मुझे बैठे बिठाए 20,000 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ। तो आप क्या करते हो, आप इस ऑप्शन बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में आप उससे 20,000 रुपीज़ का प्रीमियम ले लेते हो। अब 6 महीने के बाद अगर उस बाइक की प्राइस 2 लाख के नीचे चले जाती है तो वो जो ऑप्शन बायर है, क्या वो आपसे बाइक खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब इसकी प्राइस अगर कम हो जाती है, मान लीजिए 1.5 लाख हो जाती है, तो वो क्या करेगा, उसने जो आपको 20,000 रुपीज़ एज अ प्रीमियम पे किए थे वो एज अ लॉस एक्सेप्ट करके वो ये डील को क्लोज कर देगा और आपसे बाइक नहीं खरीदेगा। तो ये जो 20,000 का प्रीमियम आपने कमाया वो बैठे बिठाए यहाँ पर कमा लिया। तो ऑप्शन सेलर दोस्तों कुछ इसी तरीके से प्रीमियम खाकर पैसे कमाते हैं। अब इसे समझते हैं हम थोड़े निफ्टी के टर्म्स में। पर अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसमें से एक चीज़ है थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है दोस्तों जो ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप कोई भी ऑप्शन अगर बाय या सेल करते हो तो ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट यानी क्या, कि उस एक्सपायरी डे पर ये जो ऑप्शन की प्राइजेस होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब ये ज़ीरो कौन करता है? तो वो करता है थीटा। थीटा के वजह से आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो डीके होते हैं, यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है वो ऑप्शन के प्राइजेस घटते जाते हैं। तो ये होता है थीटा के कारण। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, आप क्या चाहोगे कि जो भी ऑप्शन आपने सेल किया है उसका प्रीमियम जहाँ से आपने सेल किया है वहाँ से नीचे की ओर जाए। तो जितना प्राइस डिफरेंस होगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन सेलर क्या ट्राई करता है कि जिस भी प्राइस पर वो ऑप्शन सेल करे वो ज़ीरो हो जाए, ताकि उसको पूरा की पूरा प्रीमियम यहाँ पर प्रॉफिट के तौर पर मिले। तो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सेलर पैसे कैसे बनाता है। चलिए आइए अब देखते हैं कि हम ऑप्शन सेल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी इंडेक्स में आपको अगर ट्रेड करना है उसका नाम आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता ये ऐप कौन सा है तो मैं धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो सर्च बार में क्लिक करना है और टाइप करना है निफ्टी 50। अगर आपको निफ्टी 50 में करना है, निफ्टी बैंक में करना है तो निफ्टी बैंक यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो निफ्टी 50 आ गया है, आपको सिंपली ये प्लस पर दबाना है एक बार और आपका ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये वॉच लिस्ट में मैंने पहले से ही ऐड करके रखा था। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन चेन है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन चेन आ जाती है। अगर आपको ऑप्शन चेन पढ़नी नहीं आती है तो बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स दिखते हैं, राइट साइड में आपको पुट्स दिखते हैं,
सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिखती है। आपको पता ही होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। किसी भी ऑप्शन को अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये स्ट्राइक प्राइसेस आप यहाँ पर सारी देख सकते हो। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है ये करंट मार्केट प्राइस होगा। लेफ्ट साइड में आपको ये OI चेंज देखने के लिए मिलेगा। OI यानी कि क्या, ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पर LTP यानी कि इसका कितना प्राइस चल रहा है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब अगर मुझे 24,500 का जो ऑप्शन है वो अगर सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो LTP आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और सेल वाले बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। सेल में आने के बाद आप ट्रेडिंग अगर चूज़ करते हो तो इंट्राडे में आपकी पोजीशन आपको लेकर एग्जिट करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो धन ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन एग्जिट कर देगा। तो इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हो तो ही ट्रेडिंग चुनिए। नॉर्मल का मतलब होता है कि अगर आपको पोजीशन आपकी एक दिन से ज़्यादा होल्ड करनी है, पर मैक्स टू मैक्स आप कब तक होल्ड कर सकते हो, तो एक्सपायरी तक। पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर आज 12 दिसंबर है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आज ही एक्सपायर होने वाला है। तो मैं ट्रेडिंग लूँ या नॉर्मल लूँ, ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी एंड ऑफ द डे एक्सपायर हो जाएगा। तो आज के दिन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अगर मैं ट्रेडिंग चूज़ करूँ या नॉर्मल। तो ट्रेडिंग और नॉर्मल में आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको लॉट साइज़ लगानी है कि कितने लॉट्स में आप ट्रेड करते हो। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। अभी चेंज हो गई है, अभी निफ्टी में 50 क्वांटिटी मिलती है, पर 20 नवंबर के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं उनमें ही आपको 50 जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स में सारे में 25 ही है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हो कि मार्जिन लगभग 85,000 रुपीज़ का लग रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग में यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको एक ऑप्शन सेल करने के लिए लगभग मिनिमम से मिनिमम 70 से 80 हज़ार तो भी लगते हैं। तो ऑप्शन सेलर अगर आप बनना चाहते हो तो आपके पास इतना मार्जिन होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस केस में आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाओगे। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसके ऊपर मैंने कम कैपिटल से आप कैसे जो है वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, लगभग 30 से 40 हज़ार में आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे एक लॉट से। तो वो भी आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है। मार्केट का मतलब होता है कि जो भी ये प्राइस चल रहा है वही मार्केट प्राइस पर आप आपका ऑर्डर जो है वो पंच करना चाहते हो। और लिमिट का मतलब होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पर यहाँ पर ऑर्डर लगाना चाहते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप लिमिट भी लगा सकते हो, आप मार्केट भी लगा सकते हो। मार्केट या लिमिट लगाने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, क्योंकि आप अगर एक ऑप्शन सेलर हो और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका जो लॉस का पोटेंशियल होता है वो थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन की प्राइस 55 से कहीं पर भी जा सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है। उस केस में आप सोच सकते हो कि आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इससे अगर आपको बचना है, बड़े लॉस से अगर आपको बचना है तो स्टॉप लॉस हमेशा से आपको लगाना चाहिए। और ये सारी चीज़ों के बाद आप इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर दीजिए, आपकी पोजीशन ओपन हो जाती है। फिर पोजीशन ओपन होने के बाद आप उसमें जाके स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और कैसे हम कर सकते हैं ये पता पड़ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।